माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा हो। दो भाइयों की शादी होने के बाद दोनों भाई 10 साल तक मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, एक जगह रोटी बन रही है, तो समझना उस घर में कऊ खानदान की अच्छे की बहुएं आई हैं, जिसलिए भैया जैसे पहले हतकाए वैसे ही अब बैठे हैं। जा घर में माँ सासू माँ जे कहे कि मुझे अगले जन्म में बहू मिले तो ऐसी मिले, तो समझना बहुत अच्छे खानदान की लक्ष्मी हमारे घर में आई है। और पता है बहू है काऊ तीरथ की जरूरत ना है। जाके सेवाएं देख के, जाके प्रेम देख के, जो मम्मी के साथ हंसे बोले गले लिपट जाए, मस्ती करे, मम्मी के कबू गर्दन ते लटक जाए, कबू पाँव दबावे, कबू कछु करे, ने का खेल ले बच्ची की तरह। अरे बई में खुश रह जाते हैं वो, और तुम गाल भुलाए फिरो नेक बात में मुंह फुल्लो कुप्पा 100 घंटन होएगे दिनन होएगे, न बोला है न चालिए, बुझो न कर गई बुझो न कर गई। तुम जाए न्यो मत समझियो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। ये भी एक तरह से बाप के और माँ के कलेजे पे चाकू का चलाना है। मुंह फुलाना चाकू चलाने से कम नहीं है। सी बहुएं जो कह देते हैं मेरी मम्मी मुझे देख के खुश नहीं होती। अरे तेरे का ये पता है जन कितने थे तो हाथ जोती कि मेरे बहू आ जावे। न कितने मंदिर पे पस्सा चढ़ा चुकी है वो, कितने मंदिर पे नारियल बोल चुकी। अगर भाई तू बुरी लगती तो इतनो काय को डोलती मंदिर न पे। अगर वो तू बुरी लगती तो बादना तू आई काय को भगी भगी डोल रही हैं। आवरी बा उतरवाओ, आवरी बा उतरवाओ, आवरी जो करो, आवरी जो। पागल है का तू बुरी लगती, पर तो पे बा अच्छी माता देवता को मनाना नहीं आया। उस देवता जो खुश मिला था उसे खुश रखना नहीं आया। मैं उन बहुओं को नमन करना चाहता हूँ जो सचमुच से अपनी माँ की तरह सेवा करती हैं, माँ से भी ज्यादा सेवा करती हैं। मायके वाली माँ ने 1000 बार डांटा तो भी ससुराल में आकर के कहती है मेरी माँ जैसी बा जैसी माँ तो कोई है ही नहीं। और जाने बेचारी ने डरते डरते नेक न्यो कही कि बेटा न्यो नहीं नेक न्यो कर लो करे। इतने में तो गाल भूल गए हैं। बहू ने डरते डरते कही है कि बेटा न्यो नहीं तो जा न्यो कर लो करे हैं। इतने में तो फोन खटखटा दो कि मम्मी मोह ना रहनो, मेरी सास तो मेरी चांद पे चढ़ रही है। वो जो न्यो समझ रही कहाँ है कि मैं जैसे चाहूं वैसे रहूंगी, वे अपना ही भविष्य खराब कर रही है। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर माँ, नन्ही सी रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा।
बात बताऊं, कुछ माताएं, कुछ बहुएं आकर के दिन और रात अपने आदमी के कान से लगी रहती हैं। देखो तुम्हारी मम्मी मोते ऐसे कह रही, मैंने जवाब ना दे, तुम्हारी मम्मी ऐसे कह रही, तुम्हारी बहनें ऐसे कह रही, तुम्हारा बाप ऐसे कह रहा। उन बहुओं से एक बात कहना चाहता हूं, जो यहाँ आकर के भी तुम्हारी और मेरी कर रही है ना, जाको मतलब तुमने अभी इस घर को अपना माना ही नहीं है। अरे तुम्हारी मम्मी वो मम्मी जैसे कह रही थी वैसे ये कह लेगी तो कोई बुरी बात हो रही है। अच्छा, बहुत सी माताएं अपने पति को दुखी रखती हैं इस बात से कि वो यदि तुम्हारी तरफ बोले तो मम्मी को बुरा विचारो, और मम्मी की तरफ ने को कह दे तो तुम फांसी लगाए हुए तैयार हो, तुम तेल छिड़के हुए तैयार हो। तो इस प्रकार से जिन्होंने अपने पतियों के गले घोंट रखे हैं, वे न्यों मत समझना कि वे स्वर्ग चली जाएंगी। बिन को आगे को जीवन बहुत नरक में जानो है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। पहले वो नरक में भोगेगी और बाकी बाद अगले जन्म में वो पूरे जन्म बाहे सिंदूर लगावे को मौका नहीं मिलेगा। जो समझती है कि मैं पति पढ़ाए के हैं और ठीक कर लूंगी और अपनी मनमानी करवा लूंगी, नहीं, ऐसा कोई बेटा चाहता ही नहीं है कि मुझे माँ से दूर करे। माँ से दूर करने वाला कोई बेटा नहीं चाहता है कि मुझे कोई दूर करे, लेकिन कभी कभी मजबूरी में बेटों को दूर रहना, इस बात को कभी कभी अच्छी माताएं समझ जाती हैं। एक माता को तो मैंने ऐसा देखा, अपने बेटा से छुप छुप के मिलती और कहती, बेटा तू मेरे पास मत आओ करे, का उतना मालूम पड़ेगी तेरी घर भाई कलेश करेगी, मुझे तो तू का तो सूचना पहुंचा दो करे कि तू ठीक है, मैं तो देख लूंगी, मैं ना चाहते कि तेरे घर में कोई कलेश होए, मेरे तो हाथ पांव चल रहे हैं, मैं तो खुश हूँ। तो मैं भैया उन बहुओं से बड़ा खुश हूँ, उन्हें व्यासपीठ से दुआएं देता हूँ जिनके माता पिता, जिनके सास ससुर जो ये कहें कि भगवान मो जैसी बहू सवे दे, तो वो बहू समझ लो परमात्मा को भी प्यारी लगेगी। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में माँ, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है, वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। एक बहू अपने पति से कलेश करती थी, यदि माँ का नाम भी ले ले तो माँ का नाम लेते ही पत्नी के बदन में आग लग जाती थी। एक दिन वो ड्यूटी से फोन कर रहा, कि मुझे ने के घर जानो पड़ रहा है गांव में और माँ की तबीयत खराब है। सो का कह रही, मेरी तबीयत को तो कभी ध्यान दो ना है, तो मैं माँ की तबीयत की ज्यादा पड़ी है, माँ गांव में आदमी ना है का है, बिना के छोरा ना है। और अरे साहब वो तो चीखती रही, चिल्लाती रही, मान के अब तू चाहे नाराज हो चाहे चीख, मैं जा रहा हूँ और मैं रुकूंगा नहीं, मैं बहुत दिन आते ही सहन कर ली। सब फोन काट दो बाने समझी के नाराज है वो, तो चले गो आदमी और माँ को ले आया। अब घर आके जैसे उसने गांव शहर में दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से खोल करके तुरंत आंखें लाल, बोले घर में मैं रहूंगी नहीं अगर घर में मम्मी आई तो। उसने कहा भगवान वो
बीमार है, द्वदना रहेगी और चली जाएगी, और मैं द्वदना के लिए लाया हूं, तू कैसे हूं करके द्वदना काट ले। तो नहीं नहीं, मेरे कमरे में नहीं रहेगी। तो बोले ठीक है, मैं अलग रख लूंगा बैठक वाले कमरे में। बोले पर आवे घर में घुसे तो ने को पाँव तो छीलियो है, अपनी मर्यादा तो बचा के रख। बोले ठीक है, लेकिन मैं मुँह नहीं देखूंगी। और जैसे ही वो मम्मी को अंदर लाया तो एकदम बान देखी, अरे ये तो मेरी मम्मी है। तब आदमी ने कही, मम्मी तो मम्मी होती है, मैंने तो कबो मेरी तेरी करी ना है, लेकिन तेरे मन में मेरी को और तेरी को बहुत भेद है ना। पर मैंने तो आज तक ये कहियो तो होते कि ये तेरी मम्मी है कि मेरी मम्मी है, मेरी को जानो तेरी को ना जानो। मैं तो अपनी समझता हूं दोनों को, और मैं यही चाहता हूं हे भगवान तू भी दोनों माताओं को एक समझ ले। बस इतनी मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ करके। हाँ 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। सब जिसका जमाने में हो सब्र, जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। बात बताऊं, जिनके यहाँ जो चीज भरपूर होती है उनको उनकी कदर नहीं होती। जाके यहाँ पानी भरपूर होए कदर नहीं है, ज्यादा ना पानी नहीं हो तो पता चल जाएगी। जाके हाथ पांव ठीक ठाक हैं वे बिनते पूछियो जिनके हाथ पांव नहीं है। और पता है जिनके माँ बाप जिंदा हैं वे नेक बिनते पूछियो जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है। उन्हें पता होता है कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। लॉकडाउन में पता लग गया था कि ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। सिलेंडर की मारामारी हो रही थी। लॉकडाउन में जैसे ऑक्सीजन का पता लगा, ऐसे माँ बाप जब नहीं रहते हैं ना तब पता लगता है कि माँ बाप की कदर क्या है। हो भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता।
धरती उस माँ को शीश झुकाता। भैया कन्हैया ने जो अपनी माँ को समझा करके विदा ली है और भगवान मथुरा पहुँचे हैं।